जी, सना ने नहीं थी ली। ठीक है। तो आज थोड़ा सा मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ और उसके बाद मैं आपको कोर्स के बारे में बताता हूँ कि जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे वो आपको कहाँ कहाँ पे आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं या वो कहाँ पे आपके फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो जो कोर्स जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं, जो आपको पढ़ाए जाएंगे, उनका आपको कोई फ़ायदा भी है या नहीं, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि आप किस किस टेस्ट के अंदर वो चीज़ें आपके काम आएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू गूगल्स लाइसियम। और गूगल्स लाइसियम जो है ये लास्ट ईयर से काम कर रही है। 12 बैचेस वन पेपर के हो चुके हैं। सीएसएस के जो है कंपलसरी सब्जेक्ट का एक बैच हो चुका है, सीएसएस 2022 का। 2021 में मेरे पास वैसे रैंडमली 3-4 स्टूडेंट्स थे, लेकिन कोई बैच नहीं था, वैसे पढ़ा था स्टूडेंट्स ने। और कंपलसरी के अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी सीएसएस का बैच हो चुका है। अभी एक कंपलसरी सब्जेक्ट का कोर्स चल रहा था और ऑप्शनल 2-3 चल रहे थे, अभी भी चल रहा है क्रिमिनोलॉजी आजकल। तो गूगल्स लाइसियम जो है वो वन पेपर की ऑनलाइन एकेडमी है। इसके साथ सीएसएस और पीएमएस की भी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 60+ स्टूडेंट्स के जो टेस्ट हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और मोर देन 1500 स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल हो चुके हैं डिफरेंट सेशंस में। वो 1500 में से तकरीबन कोई 400-500 जो थे वो जीएसए के थे, जनरल सर्विस के थे। वो 400-500 में से कोई 40-50 क्लास लेते होंगे, क्योंकि वो मैंने एक फ्री सेशन जो था वो ऑफर किया था जनरल साइंस एबिलिटी का। ठीक है। तो आज मैं आपको सारा बताता हूँ। सब्र करें, मैं आपको एजुकेटर के मेरिट फॉर्मूला जो भी चीज़ें हैं सारा कुछ बताता हूँ मैं। तो अब मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता चलो। मेरा नाम उसामा रियाज है, मैं फाउंडर सी हूँ गूगल लाइसिम का और मेंबर हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, मुझे पता है आपके पास बहुत क्वेश्चंस हैं। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। जो जिस मकसद के ये सेशन है उसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जितने मर्जी सवाल आप लोग पूछना। ठीक है। तो काइंडली इंटरप्ट ना किया करें जब एक बंदा बोल रहा होता है। तो मैं आपको बता रहा था अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम उसामा रियाज है, मैं फाउंडर और सीईओ हूँ गूगल लाइसिम का। और मैं करंटली भी मेंबर हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का। इसके अलावा मैं डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ इन्वायरमेंट के ऊपर, यानी इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर। और अजरबैजान के एक इदारा है, सरकारी इदारा है उनका, आसान खिदमत मरकज। उनका जो गांजा चैप्टर है, गांजा सिटी है वहाँ का सेकंड लार्जेस्ट सिटी अजरबैजान का। तो जो उनका गांजा डायरेक्टोरेट है उसके साथ मैं मिलकर काम कर रहा हूँ डिफरेंट स्कूल्स के अंदर। और मेरा काम तो एज अ कंसल्टेंट होता है, हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट के तौर पे मैं उन्हें गाइड कर रहा होता हूँ। अदरवाइज मैं पाकिस्तान में हूँ। तो इसके अलावा जो मेरा एल्मा मैटर है उसमें मैं यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद से ग्रेजुएट हूँ। अजरबैजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ। और एकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान से भी मैं 2 वीक्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्स कर चुका हूँ। ये जो अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये कोई आम सी अकेडमी नहीं है। ठीक है। और ये उनकी ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग के लिए होती है, जिस तरह हमारे यहाँ पे नेशनल स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी होता है, यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, उस तरह उनकी अकेडमी है। तो एक यूनाइटेड नेशंस की एक स्कॉलरशिप थी एफएओ की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, वो मैंने विन की थी। उसकी वजह से मुझे यहाँ पढ़ने का मौका मिला था। और क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड था तो अजरबैजान की गवर्नमेंट भी अपनी इकोनॉमी को पेट्रोलियम से शिफ्ट कर रही है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। तो पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी है अजरबैजान की, अब वो एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाना चाह रहे हैं। इसलिए वो इसीलिए उन्होंने दुनिया की 40+ कंट्रीज से जो है वो स्टूडेंट्स को, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को सिलेक्ट किया था, ताकि उनके जो आइडियाज़ हैं वो लिए जा सकें और उनके साथ जो है डिस्कशन वगैरह हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन 40 में से मैं भी एक था। तो उसके बाद फैकल्टी की बात करते हैं कि आपको जो टीचर्स और भी पढ़ाएंगे इस सेशन के अंदर वो कौन है। तो सर ताहिर शाह इंग्लिश के टीचर हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं, सीएसएस क्वालिफाइड हैं। ठीक है, स्पीरी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुके हैं। आजकल बिकन हाउस स्कूल के अंदर और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनके हेड हैं इंग्लिश के। फिर इसके अलावा सर अब्दुल्ला यासिर हैं, सॉइल कंजर्वेटिव ऑफिसर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ग्रेड 17 के। सर नवीद इलियास हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पंजाब फूड अथॉरिटी में। ठीक है। सर असद फरूक हैं, ये सेक्शन ऑफिसर हैं। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर एसएनजीएडी डिपार्टमेंट में। फिर मैम सना सादिक हैं, वो कमर्शियल असिस्टेंट हैं लेस्को में। ठीक है, इसके अलावा और भी टीचर्स हैं
तो उन टीचर्स का भी कंफर्म हो जाए तो फिर जो है उनका मैं आपको बैच के दौरान ही बता दूंगा, क्योंकि इस तरह अच्छी बात नहीं है कि पहले मैं आपको टीचर का बता दूं और टीचर अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिखा हुआ, और भी टीचर्स हैं। तो अब चलते हैं जी। आज का जो सेशन है उसका जो पहला पर्पस था वो यही था कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इस सेशन के अंदर पढ़ाया क्या जाएगा। यानी जो 21 सितंबर से जो क्लासेस स्टार्ट मैं कर रहा हूँ उसके अंदर आपको पढ़ाया क्या जाएगा और चीज़ों को कवर किस तरह करवाया जाएगा। ठीक है, तो वो जो है मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, और पाकिस्तान स्टडीज में आपको जो इंडस सिविलाइजेशन है, ठीक है, वहां से लेके इंडस सिविलाइजेशन से लेकर इंडस सिविलाइजेशन से लेकर सॉरी ये भी थोड़ा सा माउस का इशू आ रहा है। तो इंडस सिविलाइजेशन से लेके 2021 तक ये आपको सारा कुछ करवाया जाएगा जी। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन से लेके 2021 तक ये आपके काम कहाँ पे आएगा? एक तो ये आपके एजुकेटर्स की जॉब में आएगा। दूसरा, जितने भी आपने पीपीएससी के वन पेपर देने हैं उन सब के अंदर आएगा। तीसरा, अगर आप में से कोई किसी ने पीएमएस देना है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का एग्जाम देना है, पीएमएस देना है, वो पंजाब का हो, सिंध का हो, केपी का हो, बलोचिस्तान का हो, ठीक है, तो वो जो पीएमएस आपने देना है, ठीक है, उसके अंदर भी पाकिस्तान स्टडीज कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से एक होगा। तो आपकी बेस जो है सीएसएस और पीएमएस के पाकिस्तान स्टडीज की इस बैच में बन जाएगी। यानी आपके जो मेनली जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे इस बैच में। आप लोगों का जो सीएसएस के अंदर पाकिस्तान स्टडीज है, सीएसएस में पाकिस्तान अफेयर्स होता है, पीएमएस के अंदर पाकिस्तान स्टडीज होता है। जो अफेयर्स का जब वर्ड हम यूज करते हैं ना, तो अफेयर्स का मतलब होता है करंट इश्यूज। ठीक है, तो जो सीएसएस के अंदर जो पाकिस्तान अफेयर्स है उसमें प्री पार्टीशन क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में से एक या दो। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में से, सात में से एक या दो क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में से। ठीक है, सीएसएस में बाकी पांच आते हैं पोस्ट पार्टीशन। ठीक है, वो थोड़ा सा करंट अफेयर्स का टच होता है पाकिस्तान अफेयर्स में जो सीएसएस का। जो पीएमएस का होता है ना, पाकिस्तान स्टडीज, ठीक है, वो वाकई पाकिस्तान स्टडीज होता है, उसमें हिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा होता है। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो मेजोरिटी क्वेश्चंस होते हैं पीएमएस में वो आते हैं प्री पार्टीशन, यानी पाकिस्तान बनने से पहले के क्वेश्चंस आते हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आप सबको काइंडली मुझे बता दें, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट ने कहा है जी कि आवाज नहीं आ रही। जी ठीक है, तो आवाज आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप अपना वीडियो इंट्रोडक्शन करवाएं। वीडियो इंट्रोडक्शन मतलब आपने मेरी शक्ल देख के क्या करना है, मतलब चेहरा दिखाना जरूरी है। तो देखें, ये आप लोगों की ही प्राइवेसी के लिए जो है वो किसी भी बैच के अंदर मैं 12 बैचेस को वन पेपर को बढ़ा चुका हूँ। किसी भी बैच के अंदर मैंने कैम ऑन नहीं करवाया स्टूडेंट से। टीचर्स होते हैं वो करवाते हैं, कैमरास भी ऑन खुद भी करते हैं, ठीक है, उन्हें थोड़ी सी वो होता है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है वीडियो कैम्स वगैरह का। तो इसीलिए मैंने ना कभी खुद अपना वीडियो कैम ऑन किया है और ना मैंने कभी किसी स्टूडेंट को कहा। तो आपको लेक्चर से गर्ज होनी चाहिए, टीचर के फेस से नहीं। ठीक है, अगर किसी ने देखना हो तो मैं पिक्चर अपनी सेंड कर दूंगा, ठीक है, बल्कि अभी दिखा भी दूंगा। तो पाकिस्तान स्टडीज के ऊपर आ जाएं दोबारा। तो इंडस सिविलाइजेशन से लेकर 2021 तक जो मैं आपको पाकिस्तान स्टडीज का पढ़ाऊंगा, ये आपके सीएसएस के अंदर भी काम आएगा। ठीक है, ये आपके पीएमएस में भी काम आएगा। और इसके अलावा वन पेपर एग्जाम्स आप एफपीएससी का दें, पीपीएससी का दें, एसपीएससी का दें, कोई भी वन पेपर आप एग्जाम दें, उन तमाम एग्जाम्स के अंदर पाकिस्तान स्टडीज में से आता है। ठीक है, तो पाकिस्तान स्टडीज का तमाम एग्जाम में से आएगा। देखिए, मैं चैट को होस्ट ओनली करने लगा हूँ, आप लोग जो है मेरी बात नहीं सुन रहे, इधर उधर आपका ध्यान है। अगला जो कंटेंट है इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज में
अगर पीपीएससी की बात की जाए तो 100 मार्क्स का जो जीके का पेपर होता है पीपीएससी का, उसमें इस्लामिक स्टडीज में से कितने एमसीक्यूज आते हैं? 5 से 6, मैक्सिमम 5 से 6 आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने आते हैं? 5 से 6। पाकिस्तान स्टडीज के आते हैं 7 से 8, 7 से 8 या इतने आते हैं। तो इस्लामिक स्टडीज की जब हम बात करते हैं तो इस्लामिक स्टडीज में आपको जो बेसिक्स हैं इस्लाम की वो सारी की सारी लेक्चर होगा, प्रॉपर बताई जाएंगी। इसके अलावा जो अंबिया कराम है उनके ऊपर लेक्चर होगा। ठीक है, और जो बेसिक्स बेसिक्स ऑफ इस्लाम चीजें हैं, बेसिक बेसिक वो नहीं आएंगी उसमें, कुरान पाक से रेलिवेंट और बाकी तमाम चीजें भी आ जाएंगी। फिर अंबिया कराम आएंगे, फिर खुलफा राशिदीन आएंगे, फिर जो इस्लामिक डायनेस्टीज रही हैं या इस्लामिक कैलिफेट्स रही हैं उनका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सर नवीद इलियास जो है वो इस्लामियात आपको करवाएंगे। और इस्लामियात के जो ये लेक्चर्स हैं ये आपको सीएसएस के एमसीक्यूज में काम आएंगे। ठीक है, पीएमएस के आपको एमसीक्यूज में काम आएंगे, पीपीएससी के वन पेपर में यानी एजुकेटर में, और जो असिस्टेंट की और जितनी भी सीट्स आएंगी पीपीएससी की उसमें आपकी ये काम आएगी। एफपीएससी की जितनी भी सीट्स आएंगी उसमें इस्लामियात लाजमी होती है, उसमें ये काम आएगी। आप कोई भी टेस्ट देंगे उसमें इस्लामियात होगी, ये आपकी 100% इस्लामियात की तैयारी होगी इस बैच में। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज की भी आपकी तैयारी होगी। जियोग्राफी, जियोग्राफी जो है ये बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, यानी जीके के अंदर ये सारे जीके के सब्जेक्ट्स हैं। पहले आपको मैं एक चीज क्लियर करता चलूं, ये सारे के सारे जीके के सब्जेक्ट्स हैं, ये जीके है सारे का सारा। ठीक है, ये सारे का सारा जीके है, ये सारे का सारा जो है जनरल नॉलेज है, जितनी भी चीजें हैं ना ये सारे जनरल नॉलेज। काफी की अगर जो वन की जब हम पीपीएससी है जियोग्राफी में से बहुत ज्यादा जो है वो यानी जो ज्योग्राफी में से बहुत ज्यादा चीजें पेपर में आती हैं। आप पीपीएससी वन पेपर पास्ट पेपर देख लें। ठीक है, तो आप पास्ट पेपर देखें। ठीक है, तो आपको पता चलेगा पीपीएससी के पास्ट पेपर देखने पे। ठीक है, एक में रुकिएगा, एक स्टूडेंट है उनका कनेक्ट नहीं हो रहा। देखें सबने कनेक्ट कर लिया, सिर्फ आपका इशू आ रहा है। 1 मिनट दें मुझे। अच्छा जी, तो आवाज आ रही है मेरी? आप सबको आवाज आ रही है मेरी? अब बिल्कुल ठीक? जी ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जितने भी कंटेंट्स हैं ये सारे के सारे जीके के कंटेंट्स हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज के कंटेंट्स हैं। तो ज्योग्राफी जो है ये सबसे वास्ट सब्जेक्ट है जीके का। इसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी जो है वो आपका 40% पेपर कवर करवाता है। 40% जो पेपर है आपका वो ज्योग्राफी से आपका कवर होता है। ठीक है, 30 to 40%, 30 to 40% एक सेफ साइड है। तो पीपीएससी वन पेपर आप एजुकेटर का दें, एग्रीकल्चर ऑफिसर का दें, 100 मार्क्स का जो जनरल जो सीड का जो पेपर होता है 100 मार्क्स का, ठीक है, जीके बेस, उसके अंदर जो है वो 30 से 40% आपकी ज्योग्राफी का आएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो जियोग्राफी जो है उसमें से आएगा 30 to 40। अभी मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, इसलिए मैंने मना किया, मैंने कहा वेट करें। अब आप लोग जो हैं वो आपको याद आ गया है पूछना। तो जियोग्राफी जब मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे तो उससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्सेप्ट सारे के सारे जियोग्राफी के क्लियर होंगे। ठीक है, आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर जो है वो चीजें याद होंगी। जब आपको मैं जिस तरह लेक्चर पढ़ाऊंगा ना, आपको डेली का डेली साथ साथ याद होता जाएगा। यानी जो मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो ऐसा है कि ये मैं आपको गारंटी देता हूँ
कि जब क्लास खत्म होगी, ठीक है, बेशक क्लास खत्म होने के बाद अगर आपको याद ना हुआ तो मुझे कह दीजिएगा सर आपने कहा था कि हमें याद हो जाएगा, साथ साथ हमें याद नहीं हुआ। तो जब मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो उसके साथ साथ ही आपको जो है वो याद भी हो जाएगा। और इंशाल्लाह ज्योग्राफी का जो है वो 100% आपका कवर हो जाएगा। सीएसएस के अंदर ज्योग्राफी कहाँ पे काम आती है? सीएसएस के अंदर जो ज्योग्राफी है वो आपके काम आती है, ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है ना सीएसएस का ऑप्शनल, उसमें आपके काम आएगी। दूसरा, सीएसएस के जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं, जो एफपीएससी के इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो इंटरव्यूज के अंदर ज्योग्राफी का ज्यादातर पूछ लिया जाता है, स्पेशली सीएसएस के अंदर भी। तो ज्योग्राफी का जो है वो काफी हद तक पूछ लिया जाता है। उसके बाद जनरल साइंस, जो आपको जनरल साइंस करवाई जाएगी वो आपके पीपीएससी वन पेपर जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में काम आएगी, ठीक है। तमाम पीपीएससी वन पेपर, किसी भी पीपीएससी वन पेपर का आप एग्जाम दें उसके अंदर ये आपके काम आएगी। ये कंप्लीट जनरल साइंस आपको करवाई जाएगी। इसके अलावा सीएसएस के एमसीक्यूज, 20 मार्क्स के जनरल साइंस के एमसीक्यूज आते हैं सीएसएस में, उसमें आपके ये काम आएगी जनरल साइंस। फिर जो पीएमएस का जो जीके का पेपर है, वैसे तो इस बैच से पूरे की पूरी जीके के पेपर की तैयारी होनी होनी है पीएमएस की, लेकिन उसमें जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो भी आपका कवर होगा। तो जिस जिस कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जनरल साइंस है ना, उसमें आपकी ये तैयारी होगी जनरल साइंस से, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाया जाएगा चीजों का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे पाकिस्तान स्टडीज के, कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे इस्लामिक स्टडीज के, कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे ज्योग्राफी के, कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे जनरल साइंस के। जिस जो चीज समझाने वाली हुई, जो यूनिट्स वगैरह है उसको रट्टे ही मार सकते हैं आप, ठीक है, वो समझाने वाले नहीं होते यूनिट्स। तो यूनिट में मैं क्या समझाऊंगा कि इसका यूनिट है, क्यों है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट होगा यूनिट में भी वो भी बताया जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स आपको इस सेशन में करवाई जाएगी वो आपके पीपीएससी वन पेपर, जितने भी पीपीएससी वन पेपर आप दें जिंदगी के अंदर, किसी भी पीपीएससी डिपार्टमेंट का कोई भी एग्जाम आप दें, उन सब के अंदर आपकी ये बेसिक मैथ काम आएगी। एफपीएससी का आप कोई भी वन पेपर देंगे उसके अंदर ही आपके काम आएगी, ठीक है। इसके अलावा सीएसएस के अंदर जो जनरल साइंस है, एबिलिटी का पोर्शन है, तो एबिलिटी के पोर्शन के अंदर भी आपकी हेल्प करेगी। यानी सीएसएस का जो एक सब्जेक्ट है 40 मार्क्स का पार्ट है जनरल साइंस एबिलिटी का, उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। तो इस सेशन से सीएसएस के जो 220 मार्क्स के एमसीक्यूज है ना, उन 220 मार्क्स में से 120 तो शर्तिया कवर होते हैं। यानी 1200 के सीएसएस में से 120 शर्तिया कवर होंगे, गारंटी से कवर होंगे, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस है या और ऑप्शनल्स हैं, उनकी बेस आपकी बनेगी। जिस तरह मैं आपको आईआर के कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, आपको मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जब कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो उससे क्या होगा कि आपकी सीएसएस की जो बेस है हर सब्जेक्ट की वो बनती जाएगी। यानी इस ये जो बैच है ये फाउंडेशन होगी। उसके बाद आप सीएसएस दें, पीएमएस दें, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। पीपीएससी वन पेपर की तो तैयारी होगी होगी, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह पढ़ाता हूँ कि वो एक दफा अगर फी दे रहे हैं तो वो सिर्फ एक टेस्ट तक ना रहे, वो जिंदगी में जो भी टेस्ट दें उन सब टेस्ट के अंदर वो चीजें काम आए। यानी ये नहीं है कि स्टूडेंट्स, मैं आपको एजुकेटर्स की तैयारी करवाता हूँ, ओहो स्टूडेंट्स अब असिस्टेंट की जॉब आई है, चलो अब मैं आपको असिस्टेंट की तैयारी करवाता हूँ, ओहो स्टूडेंट्स अब जो है ना वो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जॉब आई, चलो अब इसकी तैयारी करते हैं। दूसरी एकेडमीज की तरह ये काम नहीं किया जाएगा कि एक जॉब आई है तो स्टूडेंट को कहने लग जाओ कि अब इसकी फीस दो हमें ला के, एक जॉब आई है अब इसकी फीस दो। एक ही बैच के अंदर आपको अच्छी तरह तमाम जो जीके बेस्ड जितनी भी जॉब्स हैं और उनके साथ एसोसिएटेड सीएसएस और पीएमएस में कहाँ कहाँ पे ये काम आएगा, वो तमाम डिटेल से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो तमाम डिटेल से जो है वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज आपको करवाई जाएगी, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर स्टडीज आपके कहाँ पे काम आएगी? सीएसएस के अंदर एक टॉपिक होता है कंप्यूटर साइंस का, उसमें काम आ जाएगी। पीएमएस के जो जीके का पेपर है उसमें ये आपके काम आएगी, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। एफपीएससी के अंदर कुछ एग्जाम्स के अंदर इक्का दुक्का एमसीक्यूज आ जाते हैं या और जॉब्स होती हैं उसमें कंप्यूटर बेस होते हैं टेस्ट, उनमें आपके काम आएगी। कंप्यूटर के लेक्चर्स में क्या क्या होगा? मैं बेसिक मैथ्स के अंदर ना तमाम जो कंटेंट्स हैं पीपीएससी के
ठीक है, जिसमें से पेपर आता है वो तमाम कवर होंगे, ठीक है। वो डिफरेंट कंटेंट्स हैं उसमें, एवरेज के क्वेश्चंस भी हैं, मतलब अभी 5 6 7 कंटेंट्स हैं। मैं आपको ये कहता हूँ इन शॉर्ट कि जितने भी कंटेंट्स हैं पीपीएससी 1 पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कवर होंगे। बेसिक कंप्यूटर स्टडीज का आपको क्या फायदा होगा? जो मैम सना है उनकी डिग्री भी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो वो आपको पढ़ाएंगी बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। और मैम सना जो है वो सिर्फ आपको बेसिक कंप्यूटर स्टडीज नहीं पढ़ाएंगी, बल्कि वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी बताएंगी, पावर पॉइंट का भी बताएंगी, एक्सेल का भी बताएंगी, ठीक है। वो आपको कंप्लीट बताएंगी कि इनको आपने यूज किस तरह करना है, वो तमाम की तमाम चीजें होंगी, ठीक है। तो वो आपको कंप्लीट गाइड जो है वो करेंगी, पूरा एक प्रॉपर लेक्चर होगा, ठीक है। कंप्यूटर स्टडीज के ऊपर एक बेसिक का लेक्चर होगा कि कंप्यूटर स्टडीज की बेसिक्स क्या है, और दूसरा लेक्चर होगा कि पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, इन चीजों के ऊपर होगा, ताकि आपका जो है जिस स्टूडेंट को थोड़ी सी भी इश्यूज आते हैं, मतलब आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड का, क्योंकि इसमें से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल पता नहीं चल रहे होते। तो इंशाल्लाह वो आपकी चीजें बिल्कुल कवर होंगी। इंग्लिश, जो इस सेशन में आपको इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा, इंग्लिश करने का मौका मिलेगा सर ताहिर के लेक्चर से, उससे क्या होगा कि आपके जो इंग्लिश की बेस है वो क्लियर हो जाएगी। जब आपकी इंग्लिश की बेस क्लियर हो जाएगी, आप कोई भी 1 पेपर दें, पीपीएससी का, एफपीएससी का, एसपीएससी का, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन होगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, वो सेंटेंस करेक्शन का है, वो आपका क्लियर होगा। और 1 पेपर की तो तैयारी होगी होगी। सीएसएस की इंग्लिश, स्टूडेंट्स को इंग्लिश में पास होना सबसे बड़ा, मतलब उनका सबसे बड़ा जो मुश्किल चैलेंज होता है वो सीएसएस में और पीएमएस में इंग्लिश होता है। पीएमएस की इंग्लिश इंग्लिश थोड़ी सी इतनी ज्यादा सख्त नहीं है, क्राइटेरिया एग्जामिनर का इतना ज्यादा हार्ड नहीं है जितना सीएसएस में है। तो जब इस सेशन में आपको इंग्लिश के जो लेक्चर्स मिलेंगे, जो आपको इंग्लिश की तैयारी इस सेशन में होगी, उससे क्या होगा कि आपकी सीएसएस की जो इंग्लिश है उसकी भी बेस बन जाएगी, बल्कि आपका जो बेसिक इंग्लिश है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये इंग्लिश ऐसे की क्लास नहीं है, ऐसे नहीं आपको करवाया जाएगा कि आपको आप कहेंगे जी सर हमें इंग्लिश ऐसे करवाएं, इंग्लिश ऐसे की क्लास नहीं है। बेसिक्स जितनी भी इंग्लिश की है वो आपकी क्लियर होगी। वोकैबलरी डेली बेसिस के ऊपर आपको दी जाएगी वोकैब, ठीक है, वोकैब आप करेंगे। जितने भी टेस्ट में वोकैबलरी आती है सीएसएस में काम आएगी, पीएमएस में काम आएगी। तो आपकी इंग्लिश जो है ना वो आप इस सेशन के बाद फील करेंगे कि आपकी इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। तो आपकी वोकैबलरी, आपके जो बेसिक्स इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर होंगे इस सेशन से, ठीक है। उर्दू, उर्दू के अंदर मैं आपको उर्दू का बताता चलूं, ये एफपीएससी के अंदर उर्दू नहीं होती, ये पीपीएससी में होती है उर्दू। उर्दू में से आती हैं 10 एमसीक्यूज, इंग्लिश में से आते हैं 6 कर लें, 5 से 6 इंग्लिश में, कंप्यूटर स्टडीज में से भी 6 कर लें, बेसिक मैथमेटिक्स से भी 6 तकरीबन आते हैं, जनरल साइंस से भी तकरीबन 6 आ जाते हैं, ज्योग्राफी में 30 से 40 तक आते हैं, 30 टू 40 आती हैं जियोग्राफी से। ये रेशो फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती हैं चीजें, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती हैं चीजें। इस्लामिक स्टडीज में से भी तकरीबन 6 आ जाते हैं एमसीक्यूज। पाकिस्तान स्टडीज में से तकरीबन कोई एक, मतलब 10 से 15 आ जाते हैं, तो आप 10 लगा लें, 8 टू 10 कर लें। ये कोई फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती हैं चीजें, ठीक है। यानी एग्जामिनर जो है किसी पेपर के अंदर ज्यादा ज्योग्राफी पूछ लेगा, किसी पेपर में वो करंट अफेयर ज्यादा पूछ सकता है। तो ये चीजें जो है एग्जामिनर थोड़ी सी आगे पीछे रेशो करता रहता है, ठीक है। तो वो 3 4 5 क्वेश्चंस किसी एक सब्जेक्ट के ज्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, ये फिक्स नहीं है। लेकिन उर्दू का फिक्स है। उर्दू के पीपीएससी 1 पेपर में जो 100 मार्क्स का जीके का पेपर होगा उसमें 10 आएंगे, जो 20% जीके का पेपर होगा उसमें 2 आएंगे, जो 50% जीके का पेपर होगा उसमें 5 आएंगे। उर्दू का फिक्स है। यानी जिन्होंने एजुकेटेड साइंस के लिए अप्लाई करना है उन्हें 5 उर्दू में से आने एमसीक्यूज। आपने केमिस्ट्री डिग्री की है, आपने फिजिक्स डिग्री की है, आपने बॉटनी की है, जोलॉजी की है, आपको 500 में से 5 एमसीक्यूज तो आने ही उर्दू के हैं। आपकी डिग्री में से भी उतने आने हैं और उर्दू में से भी उतने ही आने हैं। यानी आपने बाकी सब्जेक्ट्स भी तैयार करने ही करने हैं 50% कवर करने के लिए। यानी जिस बच्चे ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उसने एजुकेटेड साइंस के लिए फिजिक्स भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना है, ठीक है।
तो उर्दू में से आने हैं 10। जिसने 100 मार्क्स का जीके का पेपर देना है, जिसने 50% जीके का पेपर देना है, उसको 5 आएंगे। करंट अफेयर्स, पहले करंट अफेयर्स में रेशियो थोड़ी होती थी, अब करंट अफेयर्स में 15 से 20 आ रहे हैं। किसी में 15 आ जाते हैं, किसी में 20 आ जाते हैं, ठीक है। पिछले बैच को मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स दिए थे, लेकिन आपके बैच के अंदर जो है वो लेक्चर्स होंगे करंट अफेयर्स के, यानी प्रॉपर स्लाइड्स होंगी उसके ऊपर। हर महीने का जो करंट अफेयर होगा, यानी लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 2 ईयर के करंट अफेयर्स के आपके साथ नोट्स शेयर किए जाएंगे। लेकिन 15 नवंबर से लेके ऑनवर्ड आगे तक जो है वो आपके साथ प्रॉपर लेक्चर होगा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो प्रॉपर लेक्चर होंगे 15 नवंबर से लेके आगे तक। तो वैसे 2 साल के, पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स वैसे शेयर किए जाएंगे, लेकिन 15 नवंबर से लेके आगे तक के जो भी अभी तक के यानी जो करंट करंट अफेयर्स होंगे उनके प्रॉपर लेक्चर्स होंगे, और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स कब होंगे? देखिए मुझे पता है आपके पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं जी, बिल्कुल वोकैबुलरी होगी इंग्लिश के अंदर, आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है मुझे पता है, लेकिन पहले मेरी बात कंप्लीट हो लेने दें, ठीक है। अगर मैं ही बात कंप्लीट नहीं करनी, आपके पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, कभी आपने स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर किसी टीचर को कहा हो कि आप लेक्चर ना दें, आप हमारे पहले क्वेश्चन सुन लें। तो करंट अफेयर्स का मैंने आपको बताया कि लास्ट 2 ईयर्स के करंट अफेयर्स के नोट्स दिए जाएंगे, लेकिन लेक्चर्स होंगे 15 नवंबर 2020 से लेके अब तक के करंट अफेयर्स के। वर्ल्ड फिजिकल पॉलिटिकल मैप, जो वर्ल्ड मैप है वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर याद होगा। आपको पता होगा दुनिया की कौन सी कंट्री कहाँ पे रहती है, उस कंट्री के क्या हालात हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, वहां पे पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, कोई इश्यूज तो नहीं वहां पे चल रहे। उस कंट्री के बारे में आप जान जाएंगे, और दुनिया की बहुत सी कंट्रीज के बारे में आपको वो चीजें पहले नहीं पता होंगी जो आपको इस सेशन में पता चलेंगी। जो वर्ल्ड फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप है ये आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होगा। आपको पता होगा कि दुनिया के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। और आपको ऐसी ऐसी हिस्ट्री पता चलेगी दुनिया की कि आप सोचेंगे अच्छा इस मुल्क के अंदर ये भी होता है, ये चीज भी होती है। तो वर्ल्ड फिजिकल पॉलिटिकल मैप के अंदर ये तमाम चीजें जो है वो आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा ये तो है सिलेबस, ये जो है ना ये 9 चीजें, ये तो PPSC 1 पेपर का सिलेबस, ठीक है। अब ये जो सिलेबस है ना PPSC 1 पेपर का, इस सिलेबस से बाहर से भी पेपर आता है, यानी इन कंटेंट्स के अलावा भी पेपर में चीजें आती हैं, और PPSC उनका बताता नहीं है। PPSC ये नहीं कहता कि ये इनसे भी आएगा पेपर, लेकिन उससे आता है। इंशाल्लाह तमाम कंटेंट्स जिस जिसमें से पेपर आ सकता है, उन तमाम कंटेंट्स में से आपको करवाया जाएगा, और साथ में डेली पास पेपर की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। पास पेपर देखें होता है प्रैक्टिस के लिए, पास पेपर का पर्पस होता है कि आपको सिर्फ पता चले कि क्वेश्चन किस सेंस का आता है, बस आपको ओवरऑल तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। अब जिस तरह करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आपके CSS में 20 मार्क्स के करंट अफेयर्स हैं, वो भी आपके कवर होंगे। PMS जो है उधर भी कवर होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स FPSC में 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स आता है, उधर भी कवर होगा। तो इस सेशन से आपकी CSS की तैयारी होगी, PMS की तैयारी होगी, FPSC की तैयारी होगी, PPSC की तैयारी होगी। जो भी जिंदगी में आपने टेस्ट देने हैं, मुकम्मल तैयारी का पैकेज जो है ना ये सेशन आपको प्रोवाइड करेगा, और इस सेशन के अंदर कंप्लीट तैयारी होगी इन तमाम सब्जेक्ट्स की, ठीक है। और जिसका जीके 0 है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो समझता है कि उसका जीके बिल्कुल 0 है, उसे बिल्कुल 0 से पढ़ाया जाएगा। जिस तरह एक नर्सरी का बच्चा होता है उसी तरह ही आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल 0 से। यानी मैंने जो पिछली डेमो लेक्चर दिया उसमें मैंने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी करवाया। वो क्यों करवाया था मैंने, कि मेरे सेशन के अंदर 0 से कॉन्सेप्ट्स को बताया जाता है। मेरे लिए आप लोग नर्सरी के स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं पता आपने एमफिल की है मास्टर्स की है, ये मैटर नहीं करता। मेरे पास 14 PhD के स्टूडेंट्स थे, 14 के 14 का जो जनरल नॉलेज था वो 0 था, ठीक है। बेशक उनमें से 2 विजिटिंग लेक्चरर भी हैं 2 यूनिवर्सिटीज में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए आपकी एमफिल कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आपकी एमफिल का जीके से कोई लेना देना नहीं है। जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, ठीक है।
अगर आप लोग किताबों से सिर्फ रट्टे मारेंगे वो वक्ती तौर पे रट्टा लग जाएगा। किताब पकड़ ली, एमसीक्यूज को रट्टा मार दिया, वो वक्ती तौर के ऊपर आप रट्टा मार लेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो उससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म याद रहेगा। आपको स्कूल की वो बातें याद हैं जो आपने समझी थी, ना कि स्कूल की आपको वो चीजें याद हैं कि जो आपने रट्टा मारा था, ठीक है। तो आप अभी भी अपनी मेमोरी को जो है वो गो थ्रू करें तो आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की वो चीजें याद होंगी जो आपने समझ के पढ़ी थी, ना कि वो चीजें जो आपने रट्टे मारे थे, ठीक है। अगर तो आपने रट्टा मारना है किताबों का, तो बाजार के अंदर बहुत सी किताबें अवेलेबल है। मैं आपको बता देता हूँ, कारवान की किताबें हैं, ठीक है, इल्मी वालों की किताबें हैं। इसके अलावा उसकी जहांगीर पब्लिशर्स की किताबें हैं, ठीक है। आप एक अच्छे बुक स्टॉल के ऊपर जाएं, वो आपके सामने 25 जीके की किताबें रख देगा। पास पेपर्स के लिए इम्तियाज शाहिद की किताब ले लें, अगर खुद रट्टा मार के करना कर लें। लेकिन उसका उसका क्या होगा कि वो शॉर्ट टर्म होगा, कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे। उन किताबों में हजारों गलतियां हैं, आपको नहीं पता होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और आप जो है विदाउट एक प्रॉपर डायरेक्शन के, आप एक खुले समंदर के अंदर, जीके बिल्कुल एक समंदर का नाम है, आप इस खुले समंदर के अंदर गिर जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस साइड पे जा रहे हैं और किस साइड पे नहीं जा रहे हैं। इस सेशन का पर्पस क्या है? इस सेशन का पर्पस ये है कि जो स्टूडेंट्स जीके में बिल्कुल जीरो हैं, उनका हाथ पकड़ के उन्हें चलाया जाए, उन्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन दी जाए। इस सेशन के अंदर, एक ही सेशन के अंदर तमाम जॉब्स की उन्हें प्रॉपर गाइडेंस के साथ बताया जाए कि ये चीज जो है आपको यहाँ यहाँ पे काम आएगी, जो भी जॉब आएगी उसका भी बताया जाए, ठीक है। तो आपको जीरो से जीके करवाया जाए। जो स्टूडेंट कहता है मेरे जीके दिमाग में नहीं बसता, उसके लिए ये सेशन है, ठीक है। जो कहता है ना मुझे जीके समझ नहीं आता, उसके लिए ये सेशन है, ठीक है। जो कहता है कि मुझे बड़ा पता है, उसके लिए सेशन नहीं है, ठीक है। जो कहता है ना, जो कहता है मैं सीखने के लिए नहीं आना, टीचर का इम्तिहान लेने चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए सेशन नहीं है। जो जीरो से आना चाहता है, जो वाकई कुछ लर्न करना चाहता है, ठीक है, जो वाकई कुछ सीखना चाहता है, उसके लिए सेशन बेस्ट है। अच्छा जी, तो अब मैं आपको सेशन का बताता हूँ डिटेल्स का, कि सेशन की जो है वो स्टार्ट कब हो रहा है, क्लास टाइमिंग। अब मैंने 8 PM लिखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर सुबह तो हम स्कूल होते हैं, तो सुबह हम किस तरह पढ़ेंगे? तो देखिए, स्टूडेंट्स का जीके इतना अच्छा है कि वो PM को समझते हैं कि ये सुबह का टाइम है, ठीक है। तो आप अपने जीके से इससे अंदाजा लगा लें कि रोजाना मुझे 3 से 4 मैसेज आते हैं और मुझसे ये पूछा जाता है कि सर सुबह तो मैंने स्कूल पढ़ाना होता है, तो मैं किस तरह 8:30 to 10:30 PM क्लास लूंगी? तो सुबह को वो PM समझते हैं, ठीक है। तो सेशन जो है वो स्टार्ट होगा जी 21 सितंबर से। 21 सितंबर 2021 से सेशन स्टार्ट होगा। मिनिमम 2 मंथ इसकी जो है वो ड्यूरेशन है। मिनिमम का मतलब है कम से कम 2 माह, ये 3 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकते हैं। जो अभी तक मैंने रफ स्केड्यूल बनाया है उसके मुताबिक ये 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। 30 नवंबर को खत्म हो रहा है ये, अभी तक जो मैंने रफ बनाया है। ये बढ़ भी सकता है 30 नवंबर से, ठीक है, ये 30 नवंबर से बढ़ भी सकता है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, ठीक है। PM का मतलब है जी इवनिंग। ये जिनको ये है ना कि सुबह का टाइम, सुबह का टाइम, उसका मतलब है इवनिंग। लाइव क्लासेस होंगी जूम ऐप के ऊपर, ठीक है। जूम ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस होंगी। लेक्चर आपने साथ साथ नोट करना है। मुझे 10 दफा कहेंगे, मैं रिपीट करने को तैयार हूँ। जहां पे आपको नहीं पता चलेगा मैं रिपीट करूंगा बात को। जहां पे आपके इंटरनेट का इशू बनेगा मैं रिपीट करूंगा चीज को, ठीक है। आपको साथ लेके चलना मकसद होगा, और जितनी दफा कहेंगे उसको रिपीट किया जाएगा। डेली, वीकली और फुल पेपर टेस्ट होंगे आपके। डेली टेस्ट होगा 10 MCQs का, वीकली टेस्ट होगा आपका 15 से 20 MCQs का, और फुल पेपर मॉक्स जो आपके बाद में लिए जाएंगे 4 से 5, ये होंगे 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के। तो फुल मॉक एग्जाम्स आपके होंगे कि पेपर से पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि उधर 90 मिनट्स आपने करने किस तरह, ये टेस्ट लिए किस तरह जाएंगे, ठीक है। ये टेस्ट लिए जाएंगे जी गूगल फॉर्म्स के ऊपर। यानी फुल मॉक पेपर जब आप दोगे ना, 5 100 100 मार्क्स के, जब आप फुल पेपर मॉक्स दोगे, यानी 100 मार्क्स का पेपर,
आप किसी भी एकेडमी से पता कर लें कि वो पीपीएससी 1 पेपर के एक मॉक के टेस्ट की फी कितनी लेती है। 500 रुपया एक मॉक टेस्ट की फी है। मैं आपको एक एकेडमी का बताता हूँ, सीएसएस की एक एकेडमी है, वो अपने सीएसएस के बैच के एंट्री टेस्ट की फीस 500 ले रही है। देखो ये सेशन जो है ना, इसकी 4000 फीस है, 40,000 नहीं है, मैंने सॉरी याद नहीं रहा ठीक है ना, 4000 फीस है सेशन की। ये 4000 फीस क्यों है? जो टीचर्स है ना मेरे साथ, वो इस चीज से नाराज थे कि ये 4000 फीस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो हम क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, उनका ख्याल था कि हमें भी मार्केट के मुताबिक चलना चाहिए और इस सेशन की जो फी है वो 20,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि इस एकेडमी का जो पर्पस था वो यही था कि एक रीजनेबल फी दी जाए स्टूडेंट को, ताकि हर बंदे से अवेल करे। मैं बहुत सी एकेडमीज को जानता हूँ, वो 15-15 20-20 हजार ले रहे हैं और वो स्टूडेंट्स को सिर्फ जो है वो टरका देते हैं। ठीक है, और कुछ एकेडमीज 2-3 हजार ले लेती हैं, 1000 ले लेती हैं, 1500 ले लेती हैं, और जीके को एक मजाक बना के जो है स्टूडेंट के सामने रख दिया जाता है। तो इस सेशन में आप समझेंगे कि जीके है क्या चीज। ठीक है, जनरल नॉलेज चीज क्या है। तो मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है जीके का। 2008 में जब मैंने पहला क्विज कंपटीशन विन किया था, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का था और मेरे मुकाबले के अंदर इंटर और मैट्रिक के लोग भी थे। ठीक है, फिर नेशनल लेवल के ऊपर जब मैंने क्विज कंपटीशन विन किए थे, तो मुझसे 6-6 7-7 सीनियर लोग थे जो जीके के अंदर, जीके सर्कल के अंदर या क्विज सर्कल के अंदर वो लोग थे। ठीक है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 13 साल का, उससे आपको पढ़ के पता चलेगा कि आप वाकई कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 4000 फी जो है, इसमें डिस्काउंट है 15 सितंबर तक। 3000 आप सबमिट करवा सकते हैं 15 सितंबर तक। ठीक है, 15 सितंबर तक। और ये मेरी गारंटी है कि ये जो 3000 है, इसके अंदर आपको 25,000 की वैल्यू का जो सेशन है, ठीक है, उससे भी अच्छा सेशन आपको मिलेगा। तो जो लोग वाकई सीरियस हैं, जो लोग वाकई अभी से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मैं उन्हें कहूंगा कि वो वेलकम है। ठीक है, जो खुद तैयारी करना चाहते हैं, इन शॉर्ट वो किसी भी बुक शॉप के ऊपर जाएं, अच्छी सी किताबें जो है वो देखें, खुद कंटेंट्स पढ़ें। ठीक है, किसको किताब के अंदर कौन से कंटेंट्स हैं, और खुद कर लें तैयारी। ठीक है, रट्टे मारने मार लें रट्टे। तो इससे कोई, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग जो है, हजारों लोग जो हैं वो खुद करते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपके मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखिए, मैंने क्लास टाइमिंग आपके कहने पे नहीं रखनी। मुझे जो क्लास टाइमिंग सूटेबल है वो ये टाइमिंग है, 8:30 से 10 की। ठीक है, ये जो 8:30 से 10 की क्लास टाइमिंग है ना, ये 10 बजे से लेके 10:30 आपका होगा टेस्ट। 10 बजे से लेके 10:30 आपका होगा टेस्ट। ठीक है, तो 10 बजे से लेके 10:30 होगा आपका टेस्ट। ठीक है, तो 8:30 से 10 क्लास है, और 10 बजे से लेके 10:30 आपका टेस्ट होगा। अच्छा जी, जिसने, जो इंटरेस्टिंग है, वो इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले ले। मैं आपको एचबीएल अकाउंट और जैस कैश का सेंड कर दूंगा। ठीक है, और देखें टीचर, आपने टीचर के मुताबिक चलना है। मैं मतलब फ्री हूँ कि मैं 7 बजे टाइम रख लूँ, 8 बजे रख लूँ, 9 बजे रख लूँ। आपके अलावा भी बहुत से काम है। ठीक है, तो मेरा तो और भी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स हैं, बहुत ज्यादा काम है। तो मुझे सिर्फ दुनिया में यही तो काम नहीं ना है कि मैंने सिर्फ आपकी क्लास को पढ़ाना है। मेरे तो और भी बैचेस हैं। तो क्रिमिनोलॉजी को मैं कब पढ़ाऊंगा, या पॉलिटिकल साइंस को मैं कब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपके मुताबिक टीचर नहीं चलता, आपने टीचर के मुताबिक चलना होता है। तो अब मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ जी। अमरा आरिफ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मैंने सुना है कि इसमें जो मेरिट फार्मूला है ना, वो बीएस वालों को डबल नंबर दिए जाएंगे और जो इनका एमए बीए है उनको कम नंबर दिए जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, मेरिट फॉर्मूला का मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, इसके बारे में अगर कंफर्म कर दूं। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो पीपीएससी है ना, अगर ये एजुकेटर्स की सीट पीपीएससी की ही है और आनी भी पीपीएससी के जरिए कंफर्म है, सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम। आपके नंबरों का कोई मैटर नहीं करता है रिटन एग्जाम में।
नंबर मैटर करने ही नहीं रिटर्न एग्जाम में। दवाइयाँ होगा दवाइयाँ पॉज करें बाकी। पहले होगा पीपीएससी में रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम होगा जी 100 एमसीक्यूज का, ठीक है। इसके अंदर मिनिमम 40 मार्क्स हैं आईफोन वाले पासिंग मार्क्स। मिनिमम इसके अंदर 40 मार्क्स जो हैं वो हैं पासिंग मार्क्स, ठीक है, 40। लेकिन जो इंटरव्यू के लिए जो मेरिट बनता है वो बनता है हाईएस्ट का। हाईएस्ट का मेरिट इंटरव्यू के लिए किस तरह बनता है, यानी रिटर्न से आगे इंटरव्यू होता है। देखो अगर एक सीट हो ना तो 5 जो टॉप लोग होते हैं एक सीट के ऊपर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यानी एक क्लास थी उसमें एक स्टूडेंट के 8 नंबर आए हैं, एक स्टूडेंट के 7 आए हैं, 2 स्टूडेंट के 6 आए हैं, 3 के आगे हैं 5, ठीक है। तो टॉप 5 जो होंगे या टॉप 3 जो होंगे, इंटरव्यू में टॉप 5 को बुलाया जाता है। जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे उन्हें बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के अंदर बुलाया जाता है उन लोगों को जिनके टॉप टॉप एक सीट के ऊपर टॉप 5 के हिसाब से। अगर लेक्चरर की जो सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल लेक्चरर साइंस की सीट आती है 100 100 सीट्स आती हैं, तो 500 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 500 लोग कौन से? ये 500 लोग वो होंगे जिन्होंने एग्जाम के अंदर, रिटन एग्जाम के अंदर टॉप किया होगा। यानी 500 फर्स्ट 500 पहले 500 लोग जो टॉप के ऊपर 500 लोग होंगे, ठीक है। ये जो टॉप के ऊपर 500 लोग आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर 100 सीटें हैं तो 500 लोगों को कॉल की जाएगी जो रिटन एग्जाम में फर्स्ट 500 होंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को कि इंटरव्यू के लिए कौन लोग जाएंगे? ये मुझे मैसेज में बता दें चैट में कि आपको क्लियर है कि इंटरव्यू में कौन लोग जाएंगे। जो रिटन एग्जाम में टॉप में आएंगे, यानी पर सीट के हिसाब से नंबर ऑफ इंटरव्यूज का होगा कि एक इंटरव्यू के अंदर कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो वो नंबर ऑफ सीट्स का होगा, ठीक है। एक सीट के ऊपर 5 लोगों को बुलाया जाता है। अच्छा, फिर होगा इंटरव्यू। फिर होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के ऊपर आ जाए। अब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में जो पासिंग मार्क्स हैं मिनिमम वो है 50, यानी 50 वाला पास होता है, जिसके 49 आ गए वो फेल है। लेकिन 50 वाला सिलेक्ट नहीं होता, 50 वाला पास होता है। जो बंदा रिटन में पास होगा इंटरव्यू में पास होगा, यानी इंटरव्यू में 50 मार्क्स लेगा, उसके बाद तीसरा स्टेप आता है। तीसरे स्टेप में आपकी फिर एजुकेशन को देखा जाता है। यानी जो आपकी एजुकेशन है वो तो आती एंड पे है। आप लोग पहले ही एजुकेशन को लेके बैठ जाते हैं। देखो मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं लेकिन उनका रिटन ही पास नहीं हुआ। और मेरे पास वो भी स्टूडेंट्स हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट है, 2.7 सीजीपीए वाला मेरा एक स्टूडेंट है, लड़का, ठीक है, उसका एमओडी का टेस्ट क्लियर हुआ। और जो 3 पॉइंट पता नहीं कितनी सीजीपीए वाली लड़की थी उसका रह गया। तो टॉपर का कोई मैटर ही नहीं करता। पहली चीज है रिटन पास करना, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना। फिर इंटरव्यू के अंदर मिनिमम 50 मार्क्स लेना, लेने आपने मैक्सिमम है। फिर तीसरे स्टेप के अंदर जब आपका रिटर्न और इंटरव्यू का फेज गुजर जाएगा, फिर आपका होगा एजुकेशन का। एजुकेशन में क्या होता है, आप फेसबुक की और इधर उधर की बातों को छोड़ दें। ये पीपीएससी की मैं आपको पॉलिसी बता रहा हूँ, ये हर जॉब के लिए पीपीएससी की यही पॉलिसी होती है। कोई एजुकेटर्स के लिए उन्होंने कोई स्पेशल पॉलिसी नहीं बनाई हुई, हर जॉब के लिए पीपीएससी की सेम पॉलिसी है, ठीक है। उसका ये नहीं होता कि हर जॉब के लिए अलग-अलग पॉलिसी बनाने लग जाए। एजुकेशन में ये होता है कि मैट्रिक के इंटर के बैचलर्स के और मास्टर्स के, इन चारों के आपके जो है वो मार्क्स लगेंगे। या जो बैचलर्स और मास्टर्स है उसे कंबाइन भी किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने 4 साल एक डिग्री है, एक जो है 2-2 साल की 2 डिग्री है। तो वो ये भी कर सकते हैं जो 2-2 साल की जो मार्क्स वाली डिग्री है उनके नंबरों को प्लस कर दें बीएस के बराबर करने के लिए। तो एजुकेशन तो आती एंड पे है। और इसके अंदर आपके कोई बीएड के नंबर नहीं होंगे। इसके अंदर मे भी वो बीएड के नंबर रख दें लेकिन होते नहीं है, अभी तक तो नहीं थे हुए। बीएड के हो सकते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है। तो अगर बीएड के रख देंगे तो फिर किसके मार्क्स होंगे? मैट्रिक, इंटर
फिर जो आपकी बैचलर्स और मास्टर्स, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है डिग्री की उसके मार्क्स, और बीएड के मार्क्स, ठीक है। किसी के भी ये नहीं होगा कि डबल ट्रिपल वाला, वो यही होता है कि जिसने बीएड नहीं किया होगा उसमें मार्क्स में फर्क आ सकता है या उसकी लो। ये जो एजुकेशन वाला होता है ना, इसमें सारी हो जाती हैं, ये कोई मसला ही नहीं होता। असल मसला होता है रिटन एग्जाम के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है, और इंटरव्यू में मसला होता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने हैं, ठीक है। एमफिल तो काउंट ही नहीं होनी, एमफिल तो आपके किसी खाते में नहीं है, आप तो एम फजूल में एमफिल करते हैं, एमफिल तो आपकी काउंट ही नहीं होनी। मैट्रिक इंटर जो क्वालिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होती है ना, सिर्फ उसके नंबर काउंट होते हैं। ये फेसबुक की बातें रहने दें, ये फेसबुक की बातें हैं सिर्फ। के जी मैं मुझे आज सुबह ना एक स्टूडेंट ने बिला वजह बहस कर रही थी, एक स्टूडेंट, यानी उसने किसी फेसबुक ग्रुप का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किया और मुझसे बहस करने लगी कि सर इन्होंने तो ये लिखा हुआ, ये लिखा, आपने जो एडवर्टाइजमेंट सेंड की 2019 की उसमें कुछ और लिखा था। मैंने उसे ये समझाया कि मैंने जो आपको एडवर्टाइजमेंट 2019 की सेंड की वो पीपीएससी की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, जो आप मुझे सेंड कर रही हैं वो तो किसी प्राइवेट बंदे ने लिखा हुआ है। तो ऑथेंटिक, अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही कि पीपीएससी की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ऑथेंटिक है या एक फेसबुक ग्रुप ऑथेंटिक है, तो एमफिल के काउंट नहीं होने, ठीक है। जो क्वालिफिकेशन लिखी होती है ना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, मैट्रिक से लेके उस क्वालिफिकेशन तक नंबर काउंट होते हैं बस। यानी जो उन्होंने क्वालिफिकेशन लिखी होती है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, अगर वो लिखते हैं बैचलर्स, अब असिस्टेंट की सीट्स आनी है, असिस्टेंट पुलिस की सीट्स आनी है, असिस्टेंट पुलिस की सीट्स के ऊपर वो लिखते हैं बैचलर्स रिक्वायर्ड है। तो जो बैचलर्स रिक्वायर्ड लिखेंगे उसके अंदर क्या आएगा कि आपके मैट्रिक इंटर और बैचलर्स इसके नंबर काउंट होंगे। यानी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो डिग्री मेंशन है सिर्फ उसके नंबर काउंट होते हैं, और किसी डिग्री का काउंट नहीं। आप पीएचडी कर लें, आप पोस्ट डॉक्टरेट कर लें, वो किसी खाते में नहीं है, काउंट वही होगी जो एडवर्टाइजमेंट में लिखी है, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन लिख दिया है, उन्होंने मैदान आपका सेट कर दिया, फील्ड सेट कर दिया कि इस मैदान के अंदर ये लोग आएंगे और इन्हीं लोगों के दरमियान मुकाबला है। यानी मास्टर जब उन्होंने मेंशन कर दिया डिग्री मास्टर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, तो इट मींस कि जो आपका कंपटीशन होगा वो 16 साल तालीम के बराबर ही होगा। एमफिल वाला जो है उसकी एमफिल वैसे ही फजूल है, ठीक है। एमफिल का काउंट ही कुछ नहीं होना, एजुकेटर्स के अंदर एमफिल का काउंट ही नहीं होगा। अगर एमफिल उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की, अगर उन्होंने एमफिल एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की तो फिर एमफिल काउंट होगा जी। जो बीएड है वो कंपलसरी है, ठीक है, जो बीएड है वो कंपलसरी है। मैं फिर भी मंडे को कंफर्म करूंगा, क्योंकि पहले गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि 3 साल का जो था वो टाइम पीरियड मिल जाता था बीएड करने का। मैं फिर भी पीपीएससी से मंडे को कंफर्म करूंगा, क्योंकि ऑफिस बंद था उनका, ठीक है। मैं मंडे को कंफर्म करूंगा कि अब ये पॉलिसी है या नहीं है, तो ये मैं कंफर्म कर लूंगा पीपीएससी से कि ये अब बीएड की पॉलिसी जो है, मतलब टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अदरवाइज बीएड तो कंपलसरी है। और मैं आपको लड़कियों को मैं फिर भी कहूंगा कि आप सिर्फ एजुकेटर्स की हद तक ना रहें, आप बाकी जॉब्स की भी तरफ देखें, ठीक है। अच्छा जी, अमरा आरिफ, आपका कोई और क्वेश्चन है तो पूछें। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करे और पूछ ले। अब आपके क्वेश्चंस आंसर सेशन है, अब आप क्वेश्चंस पूछें। तो आईफोन आपने भी कुछ पूछना था। जी ताहिर। सर आपसे पूछना था कि एक बंदा जिसकी मैट्रिक्स से मास्टर का सेकंड डिवीजन है एकेडमिक के खिलाफ में, तो उसके लिए कोई एजुकेटर में जाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब पहले जो एजुकेटर में भर्ती हुए हैं वो तो कभी उनसे मिले तो वो ये कहते हैं कि अगर एक भी सेकंड डिवीजन हो तो फिर जो है सिलेक्शन वो मुश्किल होती है। मैंने आपको बताया है कि पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा, तीसरे फेज पे जाके एजुकेशन है। अगर फर्स्ट डिवीजन वाले रिटन में ही आपसे पीछे रह जाएं, यानी आपके रिटन में 70 आ जाएं और गोल्ड मेडलिस्ट के रिटन में आ जाएं 50, तो वो तो इंटरव्यू में ही नहीं जाएगा, उसके नंबर कहाँ पे गए। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि अगर कोई गोल्ड मेडलिस्ट भी है, उसका गोल्ड मेडल किसी काम नहीं आना अगर उसका रिटर्न ही पास नहीं होना। रिटर्न
पास होगा तो ही ऐसा नहीं एजुकेशन मैटर गोल्ड मेडल की करेगी। बच्ची ना। ठीक है, तो सर एमबीए वाले लोग एजुकेटर से अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, एमबीए वाले नहीं कर सकते। एमबीए वाले जो हैं वो जनरल सीट के ऊपर अप्लाई करें, जो एमबीए स्पेसिफिक सीट्स आती हैं उसके ऊपर करें। बहुत सी जॉब्स आती हैं एमबीए के ऊपर, एमबीए बेस्ड बहुत सी जॉब्स आती हैं। कोई और क्वेश्चन है किसी का? तो आप लोग परेशान ना हो डिग्री के हवाले से, ठीक है? तो डिग्री का कोई इशू नहीं है, आप लोग जो हैं तैयारी करें, ठीक है? आप लोग तैयारी करें। देखो जो बाकी 50% है ना, जो एजुकेटर साइंस का 50% है, आपका एजुकेटर साइंस का है? महाजबीन, आपका एजुकेटर साइंस का है? जी ठीक है। जो एजुकेटर साइंस वाले हैं उनको मैं बताता चलूं कि मैंने केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स नहीं पढ़ानी। ये मैट्रिक लेवल की बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से आएगा, इंटर लेवल की बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बैचलर्स लेवल की जो है, ठीक है, उसमें से कुछ आएगा। अगर लेक्चरर के पेपर में मैट्रिक और इंटर के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो ये तो है भी जो एजुकेटर्स का है, तो मैट्रिक इंटर में से काफी चीजें आएंगी, ठीक है? अगर इंटर में से लेक्चर देखो, उनको पता है कि आपने एक स्कूल में पढ़ाना है, तो जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाने हैं उनकी बेसिक्स से वो पेपर आएगा, ठीक है? ये मैंने नहीं पढ़ाने। मैं कोशिश करूंगा कि जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं, सॉरी जो फ्रेशली जो एलोकेटेड लोग हैं इसमें एजुकेटर्स में, अगर वो शेखुपुरा में मुझे अवेलेबल हुए, क्योंकि मैं शेखुपुरा में मिल सकूंगा या किसी और सिटी में 2019 या 20 में कोई रिक्रूट हुए, तो उनसे मैं आपके स्पेशल सेशंस रखवा दूंगा, ठीक है, कि वो तैयारी किस तरह हो। तो स्पेशल सेशंस में आपके रखवा दूंगा कि तैयारी किस तरह की जाए और क्वेश्चंस किस तरह आती हैं, ठीक है? तो प्रॉपर क्लासेस नहीं होंगी लेकिन स्पेशल सेशंस हो सकते हैं, ठीक है? ये आपने खुद तैयार करना होगा, ठीक है, उन चीजों को, क्योंकि 2 माह के अंदर आपको पता है कि 2 माह के अंदर ये सारा कुछ नहीं तैयार करवाया जा सकता। यानी मैंने जो पढ़ाना है आपको 1.5 घंटा रोजाना, तो उसके अंदर ये सारा कुछ नहीं करवाया जा सकता। जो जीके है वो ही बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, और बहुत से लोगों ने, मैं आपको एक और मजे की बात ये बताता हूँ कि बहुत से लोग अभी इसी कंफ्यूजन में हैं कि वो केमिस्ट्री के हैं तो उनका सिर्फ केमिस्ट्री में से पेपर आना है, वो फिजिक्स के हैं तो उनका सिर्फ फिजिक्स से पेपर आना है, और इसी कंफ्यूजन में उन्होंने मारे जाना है, ठीक है? और इसी चक्कर में उन्हें रह जाना। कंप्यूटर साइंस का जो मैं लेक्चर्स रखवाने हैं, कंप्यूटर साइंस का एजुकेटर्स का मैं आपको बताता चलूं, जो लोग कंप्यूटर साइंस के एजुकेटर्स हैं उनको जीके का तो मैं बता रहा हूँ कंफर्म है। एक एक दो टीचर्स हैं कंप्यूटर साइंस के, उनके साथ मैंने अभी राब्ता करना है, और कंप्यूटर साइंस का जो पोर्शन है अगर उनके पास टाइम हुआ, ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एक दो लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैंने उनसे पूछना है अगर उनके पास टाइम हुआ, क्योंकि मैं ऐसे ही हर किसी को टीचर रखता नहीं हूँ, ठीक है? तो उनके पास अगर टाइम हुआ तो फिर जो है वो मैं कंप्यूटर साइंस का भी लेक्चर्स करवाऊंगा, लेकिन मैं जीके का भी 100% गारंटी देता हूँ कि जीके की तो तैयारी होगी। कंप्यूटर साइंस का मैं आपको वो नहीं कह रहा। सर एजुकेटर साइंस के टेस्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सेक्टर से आता है 50%, लेकिन इंटरव्यू में जस्ट मैं सब्जेक्ट में नहीं, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिलेबस में से आते हैं। जो सिलेबस होता है ना, सिलेबस में से क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में। 3 बंदे होंगे वहां पे बैठे हुए, वहां पे 3 लोग बैठे होंगे इंटरव्यू में। एक बंदा होगा पीपीएससी से और 2 बंदे होंगे, एक होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट से और एक कोई सीनियर टीचर होगा, ठीक है, या एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो बंदा होगा। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, ये क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से एक बंदा क्वेश्चन पूछेगा आपकी डिग्री से रेलिवेंट, क्या आपने क्या पढ़ा था, फिर वो साथ में बीएड का पूछेगा, फिर वो आपके सामने एक आध सीन रख देगा। सीन से मुराद ये है कि बेटा अगर आपकी क्लास में कोई नॉन मुस्लिम स्टूडेंट जो है वो ब्लास्फेमी कर दे, तौहीन कर दे, ठीक है, तो आप क्या एक्शन लोगे,
ठीक है, मतलब आप एज अ टीचर आपकी क्लास में कोई हरकत हो जाए, कोई ऐसी हरकत हो जाए कि जो क्लास में नहीं होनी चाहिए थी, डिसिप्लिन के खिलाफ, एज अ टीचर आप क्या करोगे? ठीक है, तो एक बंदा आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा बीएड से रेलिवेंट, जो बीएड में आपको सिखाती हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह जो भी है, बीएड मैंने नहीं पढ़ा, तो बीएड में से पूछेगा, सब्जेक्ट में पूछेगा। फिर एक बंदा जो होगा वो आपसे, जो पीपीएससी का बंदा है ना, इसने आपसे जीके पूछना है, इसको आपके सब्जेक्ट का नहीं पता, ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, इसको आपके सब्जेक्ट का नहीं पता, ठीक है, इसको आपके सब्जेक्ट का नहीं पता, इसने जीके ही पूछना है। तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रेलिवेंट जो दो लोग होंगे एजुकेटर्स में, वो पूछेंगे आपके सब्जेक्ट बीएड से रेलिवेंट, और कुछ थोड़ा बहुत जीके का या कोई सीन का पूछ लेंगे कि अगर ऐसा कोई सीन हो जाए स्कूल में तो आप क्या करोगे। तो वो प्रैक्टिकल नेचर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है जी। जो लोग जो ग्रुप्स में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो जो लोग हैं, उनको जॉब्स वगैरह का मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है, कंप्लीट गाइड किया जाएगा आप लोगों को। ये नहीं है कि फीस ले लिया चलो स्टूडेंट्स अब छुट्टी करो, कंप्लीट गाइड किया जाएगा। यानी मुझे आप लोगों से एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, मुझे तब खुशी होगी जब आप सबके टेस्ट पास होंगे, ठीक है। सर कोई बता दें फिर बुक का तैयारी, देखो कंप्यूटर साइंस के भी, एजुकेटर के लिए कंप्यूटर साइंस के भी मुझे कोई बुक नहीं पता। आप मैट्रिक लेवल की कंप्यूटर साइंस पढ़ो, इंटर लेवल की कंप्यूटर साइंस पढ़ो, और जो बैचलर है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। लास्ट डेट एफपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म 20 सितंबर। सो व्हाट एफपीएससी का कौन सा टेस्ट? जी जो एजुकेटर्स के जो टीचर्स हैं उनके, उनसे मैं बात करूंगा, और एजुकेटर साइंस से रेलिवेंट मैं लेक्चर रखवाऊंगा। जो एजुकेटर साइंस की स्टूडेंट्स आएंगी मेरे पास, उनके लिए मैं स्पेशल लेक्चर रखवाऊंगा, ठीक है। एजुकेटर साइंस के लिए मैं स्पेशल लेक्चर्स रखवाऊंगा, तो वो स्पेशल लेक्चर्स होंगे कि आप लोग पढ़ें कहाँ। जो स्टूडेंट्स मेरे, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे लेक्चरर के टेस्ट क्लियर किए हैं, यानी लेक्चर केमिस्ट्री का, लेक्चरर फिजिक्स का, उनसे भी मैं आपका सेशन करवाऊंगा, ठीक है। उन स्टूडेंट से भी मैं आपका सेशन करवाऊंगा जो मेरे स्टूडेंट थे और जिन्होंने लेक्चरर केमिस्ट्री का, लेक्चरर फिजिक्स का किया, ठीक है जी। ठीक है, वो एफपीएससी की जो एडवर्टाइजमेंट है 20 सितंबर लास्ट डेट है, तो 3 माह से पहले पेपर नहीं होता एफपीएससी का। देखो कॉमर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते एजुकेटर्स में, एमबीए वाले नहीं कर सकते, नहीं कर सकते एमबीए वाले। जी खालिद हमीद, आपको मैंने अनम्यूट किया। खालिद हमीद बोलें अब। खालिद हमीद आपकी आवाज नहीं आ रही। खालिद हमीद, अच्छा जी आईफोन, आईफोन बताएं, आईफोन बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। खालिद हमीद की आवाज नहीं आई, तो आईफोन आप बोलें। आईफोन मैंने आपको अलाउ किया हुआ है, अब बोलें आप, नहीं तो मैं किसी और का क्वेश्चन लूं। और क्वेश्चन है किसी का? काइंडली पूछ लें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं क्लास को एंड करूं। सर जी। ये आप अपना माइक जो है ना वो म्यूट ही रखो। सर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करे और पूछ ले। अच्छा जी, तो अब मैं सेशन को कंक्लूड करता हूं। इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है,
मैं आपको फी डिटेल सेंड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी इस सेशन के अंदर केमिस्ट्री की तैयारी के लिए भी क्लासेस, देखो केमिस्ट्री की तैयारी के लिए क्लासेस नहीं होंगी। रिदा फातिमा, आपको सिलेबस पता है एजुकेटेड साइंस का सिलेबस क्या है? रिदा फातिमा, आपको एजुकेटेड साइंस का सिलेबस पता है कि एजुकेटेड साइंस का सिलेबस क्या है? जी ठीक है। तो केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं होंगी, फिजिक्स की क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन मैं आपके केमिस्ट्री के हवाले से, फिजिक्स के हवाले से और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से एक एक स्पेशल लेक्चर रखवाऊंगा कि जिसके अंदर आपको पता चलेगा केमिस्ट्री फिजिक्स को आपने तैयार किस तरह करना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को आपने तैयार किस तरह करना है, तो जो मेरे स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं लेक्चरर केमिस्ट्री फिजिक्स में, उनसे मैं आपके लेक्चर रखवाऊंगा, ठीक है जी। बॉटनी का भी मैं रखवा दूंगा। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं साइंस सब्जेक्ट्स, उनका एक एक लेक्चर होगा कि वो आपने तैयार कहाँ से करने हैं। तो बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसके मैं लेक्चर्स रखवाऊंगा कि ये तैयार कहाँ से करने हैं, ठीक है। तो इसके लेक्चर्स जो है वो रखवाए जाएंगे। एजुकेटर के लिए कोई एक किताब इनफ नहीं है। एजुकेटर्स के लिए कोई एक किताब इनफ नहीं है। और मुझे एजुकेटर मैथमेटिक्स की किसी गाइड बुक का नहीं पता। आपको बाजार से गाइड बुक्स मिल जाएंगी। जो एजुकेटर्स मैथ है उसको करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप मैट्रिक, यानी मैट्रिक लेवल का मैथ, इंटर का मैथ और अपनी बैचलर्स का मैथ, इसको करें। मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स, इसको अच्छी तरह करें आप। यानी जो आपकी मैट्रिक से लेके मास्टर्स तक का जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन रहा है, ये मैथ रहा है, इसको आप अच्छी तरह करें, ठीक है। बजाय गाइड बुक के गाइड बुक के ऊपर नहीं रहना आपने। देखें एडवर्टाइजमेंट के तकरीबन 1.5 से 1 माह, 1 माह या 2 माह तक जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। इतने ज्यादा कैंडिडेट्स का इकट्ठा टेस्ट नहीं होगा, तो इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा करके वो टेस्ट लेंगे। ठीक है, कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं एंड करता हूं। जी, जिन्होंने बीएड नहीं किया वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन एजुकेटर्स के अलावा और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो टीचिंग से भी अच्छी हैं। यानी टीचिंग का तो एक बन गया जी, एक स्कूल होगा और स्कूल के अंदर आपने जाके से पढ़ाना है, वहां पे मेल हजरात थोड़े होंगे वगैरह वगैरह। स्कूलों में भी तो मेल्स होते हैं, क्लर्क मेल होते ही हैं, चौकीदार भी मेल होता है और भी अमला मेल होता है स्कूल्स में भी। तो बहुत सी सारी जॉब्स हैं जिधर लड़कियां बड़े आराम से जॉब कर सकती हैं, ठीक है। जिनका बीएड का लास्ट सेमेस्टर है वो टेंशन फ्री होकर तैयारी करें। जी, मैं आपको यही बता रहा था कि पहले हुकूमत की पॉलिसी थी कि 3 साल का आपको टाइम मिलता था, ठीक है। 3 साल का आपको टाइम मिलता था कि बीएड जो है वो आप 3 साल में कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 साल का आपको टाइम मिलता था। जिस तरह बहुत सी जॉब्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो कोर्स है उसको करने का टाइम मिलता है, क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जो है वो कर सकते हैं। जी, मंडे तक कंफर्म हो जाएगी। जी, मैं पीएमएस के ऊपर और सीएसएस के ऊपर जो है वो एक सेमिनार रखूंगा और आप लोग उसे अटेंड कर लीजिएगा। पीएमएस और सीएसएस के हवाले से एक मैं सेमिनार रखूंगा, आप लोग उसे अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके अंदर मैं लिंक शेयर कर दूंगा पीएमएस और सीएसएस वाले सेमिनार का, तो उसको आप अटेंड कर लीजिएगा। जब भी मैं फ्री हुआ अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते, तो
इंशाल्लाह अक्टूबर के अंदर अंदर ही मैं सेमिनार रखूंगा और आप लोग अटेंड कीजिएगा। जी बीएड का मैं पूछता हूँ, कंफर्म करता हूँ मैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहां तक ही था। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, अपना नाम लिख के, डिग्री लिख के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। ये नंबर है, नाम लिख के, डिग्री लिख के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। और फी का पूछना है तो फी का लिखें, व्हाट्सएप ग्रुप का पूछना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का पूछें। तो नीचे मेंशन करें कि आपकी क्वेरी क्या है, तो अपनी क्वेरी जो है वो नीचे आप मेंशन करें। और कोई क्वेश्चन है किसी का? तो कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले। नहीं है, ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज।